दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्टडी 1.0 पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूला के आधार पर जो क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे लेकर आए हैं। उन्हें देखने में तो वो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन उन्हें हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से उन्हें तुरंत आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं आप देखिए, सामने एक क्वेश्चन दिया गया। आपका क्वेश्चन है आपका 631 इंटू 631 इंटू 631 प्लस 289 इंटू 289 प्लस 289 ऑब्लिक आपका 631 इंटू 631 माइनस 631 इंटू 289 प्लस 289 इंटू 289। अब इस फॉर्मूले को हम लोगों को निकालना कि हम लोग किस तरह इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पर 3 बार 631 है, 3 बार 289 है। तो अगर हम ऐसा करें कि 600 आपका जो 631 है उसे a मान लें और 289 है उसे हम लोग b मान लें। ऐसा तो कर सकते हैं ना। जब हम कर सकते हैं तो आप देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। ये आपका आ जाएगा a इंटू a प्लस b इंटू b और ये आपका आ जाएगा a इंटू a माइनस ए बी प्लस b इंटू बी आ गया। आप देखिए इतना शॉर्ट हो गया। अब आप देखिए क्या करते हैं, यानी ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और यहाँ पर आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ पर आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ये दोनों इस तरह आपके ये कट जाएंगे। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा a प्लस बी बचा हुआ है, a प्लस बी बचा हुआ। अब a प्लस बी क्या है आप देखिए 6 3 1 प्लस 2 8 9 तो कितना हो गया 9 1 10 8 और 3 11 और 1 12 6 2 8 1 9 यानी इसका जो आंसर आएगा, इतने बड़े सवाल का जो आंसर आएगा वो 920 आंसर आएगा। और ये 920 आंसर आ गया। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आपने देखा नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हम लोग हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो अगला एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 4 9 8 इंटू 4 9 8 इंटू 4 9 8 उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस, आपका माइनस है और है आपका 169 इंटू 169 इंटू 169 और ये है यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 9 8 इंटू 1 आपका 4 9 8 प्लस 4 9 8 इंटू 169 और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 169 इंटू 169। ये क्वेश्चन आपका। अब आप इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे भी हम लोग हल करते हैं। कैसे, यहाँ पर हम मान लेते हैं
ए बराबर आपका हो जाएगा 4, 9, 8 और बी मान लेते हैं हम लोग 1, 6 और 9। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम करेंगे a इंटू ए माइनस v इंटू बी और ये आपका हो गया a इंटू ए प्लस a इंटू वी प्लस v इंटू वी। तो कितना आपका आ गया, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू और यहाँ पर कितना हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसे क्या लिखते हैं, ए प्लस होगा आपका, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका या ए आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ए माइनस बी हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ए माइनस बी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो गया। आप देखिए, अब आप देखिए दोनों सेम है, इसे हम लोग काट देंगे, इसे हम लोग काट देंगे, आया क्या आपके पास a माइनस बी, यहाँ पर कितना है 4, 9, 8 माइनस 1, 6, 9 कितना आपका आया, यहाँ पर 18 में से 9 गया तो आपका 9 बचा। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आपका यहाँ से 1 चला गया, यहाँ पर 8 बजे 8 में 6 गया तो कितना बचा 2 बचा। यहाँ पे आपका बचा, यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3 आया। यानी अगर हम इतने बड़े सवाल को हल करेंगे तो जो आंसर जो आपका आया देखिए 329 आया और यही आपका आंसर है। आप देखिए किस तरह अपने छोटे से तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग किस तरह हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा को जो क्वेश्चन है वो आपका है तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका 917 प्लस 296 तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है 917 प्लस 296 का होल स्क्वायर माइनस 917 माइनस 378 का होल स्क्वायर बटे ये आपका हो गया 917 इंटू 917 इंटू 296। अब आप देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। 296 अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी है। तो देखिए जब भी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 917 को हम यहाँ पर a मान लेंगे और 296 को यहाँ पर हम b मान लेंगे। मानने में कोई बात तो है नहीं, हम मान लेते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना का हो जाएगा
आपका ए और बी हो गया। अब आप देखिएगा जब भी कभी ऐसा आता है तो आप देखिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab होता है, 4ab के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके बदले आपका यहाँ पर आ जाएगा 4ab। यहाँ पर क्या है? 4a, यहाँ पर क्या है? ए बी है, इस ए बी से ये ए बी कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ये आपका 4 आंसर है। और इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मूला इस्तेमाल करके। दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह हल कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका 741 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया 741 माइनस 378 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आपका हो गया? 741 आपका हो गया इंटू 741 प्लस 378 प्लस इंटू 378। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे? यानी हम यहाँ पर भी a बराबर मान लेंगे 741 और b बराबर मान लेंगे 378। कोई दिक्कत तो है नहीं मानने में। आइए अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पर अगर हो गया तो ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये कितना है आपका? ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ये फॉर्म आ गई ना। और आपको पता हो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो कितना होता है आपका? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यह हमेशा फॉर्मूला याद रखिए। अब जब इसके बराबर ये है तो हम इसके बराबर ये रख देंगे, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया। कितना बचा आपका? आपका बचा 2। आंसर कितना आया आपका? 2 आंसर आया। और देखिए इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं दोस्तों। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक और क्वेश्चन हम लोग किस तरह